हेलो गाइस, चलो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आप लोग आधार कार्ड में ऑनलाइन में कैसे एड्रेस चेंज कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। पूरा इजी प्रोसेस के साथ बताऊंगा। आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम इजी से इजी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताया हूँ। तो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे किया जा सकता है, पूरा आप लास्ट तक बने रहिएगा। बट भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई का चैनल न्यू है तो सपोर्ट करना। तो चलिए आइए, क्या है प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको UIDIA का जो है ना पोर्टल सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको जो देख रहे हैं UIDA मैंने लिखा, सर्च करने के बाद आपको फिर से इस तरह का UIDA का नया ही मिलेगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको जो मन वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से फिर इंटरफेस आएगा। इसको आप नीचे की ओर देखिए आइएगा। यहाँ पे आपको ये जो अपडेट आधार दिख रहा है ना, ये अपडेट आधार पे आके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जो अपडेट आधार है, यहाँ पे आने के बाद क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर से स्क्रॉल करके आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे की ओर आइएगा। यहाँ पे अपडेट एड्रेस इन योर आधार जो लिखा हुआ है, ये जो है इस पे ना फिर से क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आपको फिर से एक इंटरफेस वो जो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। जो आपका UIDA का जो मेन जो पेज है यहाँ पे लेके आ गया है। तो यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चर है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद सेंड OTP कीजिएगा। करने के बाद आपको जो मोबाइल में एक OTP आता है, बट ध्यान रहे मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो आप जो आधार कार्ड का करेक्शन करा रहे हैं उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। तो ध्यान रहे जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे अपना आधार नंबर कैप्चर दे दिया हूँ, सेंड OTP किया हूँ और ये मेरा OTP आ गया है। तो मैं यहाँ पे OTP देख के यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। ये जो आपका पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे है डॉक्यूमेंट अपडेट है। उसके बाद जो डाउनलोड आधार है नीचे की ओर यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ये जो एड्रेस अपडेट जो दिया हुआ है ना, हमको इसी पे क्लिक करना है। एड्रेस अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, अपडेट आधार ऑनलाइन। तो हम लोगों को अपडेट आधार जो है ना ऑनलाइन में ही करवाना है, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार जो है ना, इस पर फिर से आप लोग क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद क्लिक करने के बाद ना आपको फिर से इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो है अब वो यहाँ पे देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया हुआ है। जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। आपको नेम को जो है 2 बार अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद 2 बार से ज़्यादा नहीं इसको अपडेट कर सकते हैं नेम को। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जेंडर है। और ये जो एड्रेस है ना, इसको अनलिमिटेड आप जितना भी मन चाहे उतना बार आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना बार आप मन उतना बार आप लोग इसको एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद करने के बाद प्रोसीड टू अपडेट जो आधार है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद ना आपको फिर से इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना आपको फिर से जो पुराना वाला एड्रेस है वो सबसे पहले आपका इंग्लिश में, और आप जो रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट किए होंगे उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आप लोग इसको पहले पुराना वाला जो अभी करंट में है, मैंने एक्चुअली में जो एड्रेस है पहले वो वाला दिखाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो केयर ऑफ़ जो देना पड़ता है, केयर ऑफ़ बोलने का मतलब है आप जो गार्जियन का नाम या किसी को रेंट वेंट पे गए हैं तो उनके जो होता है एग्रीमेंट, तो उनका नाम देना पड़ता है यहाँ पे। तो सबसे पहले उनका दे दीजिएगा, जो नाम वो वाला वहाँ पे दे दीजिएगा। वो ऑटोमेटिकली आपका रीजनल लैंग्वेज में ले लेगा। आपको जो लैंग्वेज वहाँ पे सिलेक्ट किए थे उसी लैंग्वेज में ले लेगा।
ले लेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना पूरा फुल डिटेल्स जो आपका हाउस या बिल्डिंग अपार्टमेंट होगा वो वाला माने जो जो आपका पूरा फुल एड्रेस होगा आप यहाँ पे इसको केयरफुली देख लीजिएगा जो जो आपको पूरा भरना पड़ेगा। स्ट्रीट हो गया, रोड लेन हो गया है, उसके बाद एरिया हो गया, लोकेलिटी या सेक्टर बोले तो ये, उसके बाद जो आपका लैंडमार्क हो, नीचे में लैंडमार्क भी दिया हुआ है, लैंडमार्क। उसके बाद पिन कोड दे दीजिएगा। पिन कोड जब दीजिएगा ना आपका पूरा ऑटोमेटिक जो स्टेट कौन सा स्टेट का पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट ये सब ये पिन कोड देने से आपको ऑटोमेटिकली ये सब पूरा फैक्ट हो जाता है। तो आप लोग अपना पिन कोड बैठा दीजिएगा तो पूरा ही आपका आ जाएगा। ध्यान रहे ये जो एड्रेस है आप लोग ठीक ठीक दे दीजिएगा, अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट्स अगर इनकरेक्ट उसके साथ मैच नहीं किया तो ये आपका जो क्या बोलता है आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो इसके बाद करने के बाद ना आपको यहाँ पे जो PDF फॉर्मेट में भी इसको अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया हुआ है सिलेक्ट योर वैल्यू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे देंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो वैलिड डॉक्यूमेंट उसको ना आप लोग क्या बोलते हैं उसको PDF बना के रख लीजिएगा JPG फॉर्मेट में। वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है जो आप कितना MB का होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए। और यहाँ पे डिजी लॉकर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर डिजी लॉकर में आपका रखा हुआ है तो आप लोग वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट हो गया है, क्रेडिट का पास पोस्ट ऑफिस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा माने अनलिमिटेड है। यहाँ पे किसान इंडियन पासपोर्ट हो गया है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का हो गया है, राशन कार्ड का हो गया है, ये बैंक का पासबुक का सामने फ्रंट दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हो गया है, वोटर ID का हो गया है, वोटर ID कार्ड, वाटर बिल दे सकते हैं। माने यहाँ पे अनलिमिटेड है, आपके पास जो होगा आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसको अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा माने अनलिमिटेड है। तो करने के बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके जो ये ऑप्शन आएगा ओके पे क्लिक कर लिए, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। देने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जो है आपको ये देख सकते हैं ये जो व्यू है यहाँ पे डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने बोला था PDF बना कर रख लेने के लिए। तो आपका यहीं पे काम, यहाँ पे इसको अब जो PDF फॉर्मेट में ना आपको इसको अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे करने के बाद तो इसको अपलोड कीजिएगा। करने के बाद अगर PDF में आप बना के रखे हैं तो फाइल में चल जाइएगा, आपका जो मोबाइल में जहाँ पे भी रखे होंगे तो फाइल में यहाँ पे जाके इसको अपलोड कर दिए हैं। तो देख रहे हैं ये जो अपलोड हो गया, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का ये जो है ना पूरा भर गया है। जो अगर अपलोड अगर ठीक ठाक अगर आपका किया हुआ रहता है तो यहाँ पे इस तरह करने के बाद फिर से नेक्स्ट का करके आप लोग फिर से आगे बढ़ जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद आपको ये देख सकते हैं ये आपका ये सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गया है। अगर उसके बाद देने के बाद ना आपको यहाँ पे जो दोनों टिक आउट में इसको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दीजिएगा। देने के बाद फिर से नेक्स्ट का बटन जो करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ जाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट ना ये जो पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये पेमेंट में आप लोगों को ये भी बहुत सारा मेथड है यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। ऑनलाइन में भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। कंसर्न देने के बाद आप लोग है रिज़र्व पे में देख सकते हैं, या रिज़र्व पे में करने के बाद आप लोग यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। कर देने के बाद आपको इस तरह से आपका जो पेमेंट का ओनली 50 रुपीज़ का पेमेंट करना है। आपको इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे माने अनलिमिटेड माने जो भी आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं इससे पेमेंट कर सकते हैं। चाहे बोले तो कार्ड से या नेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया है, वॉलेट से, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, कोई भी माने कुछ भी से यहाँ पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं कार्ड से पेमेंट करके दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कार्ड पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पे आपका जो जैसे दिया हुआ रहता है कार्ड में जो डिटेल्स दिया रहता है, CCV नंबर हो गया,
उसके बाद कार्ड का नंबर जो भी हो, आप लोग ऐसे करके आप लोग जिससे पेमेंट होगा उससे पेमेंट कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोग इसको बहुत ही ईजीली तरह से आपको कम से कम 5 से 7 दिन के अंदर में ये अपडेट हो जाता है। उसके बाद ना आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ईजी प्रोसेस है। तो भाई वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, भाई का चैनल को